जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना साझा करना चाहता हूं, जो कि एलटी ग्रेड मेंस से जुड़ी हुई है। और वो जानकारी ये है कि काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल बना हुआ है कि कितने पेजेस आंसर राइटिंग करनी है, 8 मार्क्स में कितने पेजेस करने हैं और 12 मार्क्स के लिए कितने पेजेस आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो ये सवाल सबके मन में कॉमन है, सभी के मन में उठ रहे हैं। लेकिन मैं आज आपके डाउट को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में अगर आप बात करेंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन ए की अगर बात करते हैं तो सेक्शन ए में आपको 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे और सेक्शन बी में 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। अगर आपको मैं एक बात और बताना चाहूँ तो वो ये है कि 8 नंबर वाले में आपको शब्द सीमा दी गई है 125 शब्द और 12 नंबर वाले में शब्द सीमा दी गई है 200 शब्द। तो यहाँ से आपका डाउट जो है वो थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू होता है कि जो 8 मार्क्स वाले हैं उसके लिए आपको 2 पेज दिए जाएंगे। लेकिन अगर शब्द सीमा की बात करें तो शब्द सीमा आपका उतने में ही कंप्लीट हो जाता है। अगर आप एक अच्छा सा फॉर्मेट बना के लिखते हैं तो शब्द सीमा 125 वर्ड सिर्फ 2 पेजेस में हो जाती है, तो वो पर्याप्त है। उससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो आपके क्वेश्चंस छूट जाने हैं। 12 नंबर के लिए जो आयोग आंसर राइटिंग के लिए पेज प्रोवाइड करता है वो आपका 4 पेज होता है। तो ये 4 पेजेस आपको प्रोवाइड करता है और शब्द सीमा 200 होती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक छोटा छोटा गेस करें तो भाई 2 पेजेस और तीसरे पेजेस में, इन 3 पेजेस में ही आपका 200 शब्द सीमा वाले जो प्रश्न है वो पूर्ण हो जाते हैं। तो इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं कि कैसे लिखें, क्या करें, कैसे करें। तो बस आप समझ गए कि 125 शब्द सीमा वाले क्वेश्चंस के लिए आपको 2 पेजेस, आपको अपनी बात कहने के लिए 2 पेजेस पर्याप्त है, जबकि आयोग आपको 3 पेजेस देता है। और 12 नंबर वाले के लिए आपको 4 पेजेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपके 3 पेज पर्याप्त हो जाते हैं। आप उतने में अपनी बातों को पर्याप्त मात्रा में कह देते हैं। तो शब्द सीमा में ही रह करके आपको अपने सवाल के जवाब देने होते हैं। तो अगर आपसे कहा गया है कि 125 शब्द तक आपको प्रश्न का आंसर देना है, तो उससे अगर आप कम भी लिख लेते हैं, 10-15 वर्ड कम भी हैं, तो भी आयोग आपको मार्क्स दे देता है। तो आप वहाँ पे बैठ के काउंट नहीं करेंगे, आप गेसिंग सेंस लगा सकते हैं। आप एक गेस कर सकते हैं कि हाँ भाई, अगर 125 शब्द है तो मेरा लगभग 110 से 115 के बीच में, तो आप वहाँ पे उसको ड्रॉप आउट कर दीजिए। अब 200 वाले में अगर आपका 180 से 190 के बीच में है तो आप छोड़ सकते हैं। वहाँ पे आपने अपनी पूरी बातों को कह दिया, आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, आप दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके लिखना शुरू कर दें। ज़्यादा उसमें बात को फैला के लिखने की जरूरत नहीं कि आपको बातों को फैलाए जा रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम आयोग को नहीं है। अब अगर आपको 8 मार्क्स निर्धारित किया गया है तो आप उनको 50 पेज भी लिख देंगे तो वो आपको तो देंगे 8 मार्क्स ही। तो ज़्यादा बातों को फैलाना नहीं है, कम शब्दों में अपनी पूरी बात को कह देना है, जिससे कि आपको मार्क्स मिल सके। और ज़्यादा लिखेंगे तो आपका समय कम पड़ जाएगा। तो समय का जो निर्धारण है वो बहुत मायने देता है। एक अच्छा आंसर जो होता है उसमें लगभग 4 चरण जोड़े जाते हैं। पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर बॉडी पार्ट्स, फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन ऐड कर देना है। और अगर संभव है तो उसमें आप
फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज जरूर करें। इससे आपकी कॉपी भी भरी हुई दिखेगी, आपके पेजेस भी भरे हुए दिखेंगे और एग्जामिनर आपके आंसर राइटिंग स्किल से इम्प्रेस होकर के आपको फुल मार्क्स देगा। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, एक कॉपी दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एक कॉपी है। अगर मैं इसमें पेजेस दिखाना चाहूँ तो ये मैंने ओपन किया। 8 मार्क्स के लिए आपको ये दे देगा, इधर वाला पेज दे देगा, इधर का दे देगा और एक ये दे देगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? एक पेज आपको ये मिल जाएगा और यहाँ से भी मिल जाएगा। तो ये आपका 3 पेजेस हो जाते हैं और 3 पेजेस में आपके पर्याप्त 125 वर्ड्स आ सकते हैं। और अगर बात करते हैं 12 मार्क्स के लिए तो एक पेज ये हो गया आपका और दूसरा पेजेस आपको ये हो गया। इतना पेजेस प्रोवाइड करता है 12 मार्क्स के लिए। तो आप जान गए होंगे, आई गेस आप समझ गए होंगे पूरी तरह से कि कितनी आंसर राइटिंग करनी है और आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना करना ना पड़े। अगर आप आंसर राइटिंग मेंस एलटी ग्रेड से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और इस वीडियो को देखने में आपको पूर्ण जानकारी मिली है तो मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी आंसर राइटिंग से संबंधित जानकारी मिल सके। मिलते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी मैं आपके साथ कोई ना कोई जानकारी शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।